राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए राज सिंघानिया वर्सेस राज सिंघानिया का पार्ट 3 एंड 4 लेके आई हूँ। इसके जो पार्ट्स है वो वीकली रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका एक एक पार्ट आ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए इसका शॉर्ट पार्ट लेके ऐसे हर वीक आती रहूँगी। तो चलिए, मैं जैसे कि मैंने इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो आज का ये एक्सप्लेनेशन जो है पार्ट 3 एंड 4 का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको सोनी लिव में अभी चल रहा है और इसका फिलहाल रेटिंग जो 9.9 चल रहा है गाइस, मतलब अमेजिंग। और वेब सीरीज़ का जो स्टोरी है ये आपको कहीं ना कहीं तो समझ में आ गया होगा मेरा थंबनेल देख के। तो चलिए, बिना किसी का टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। वेब सीरीज़ की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि अनुष्का यहाँ पे अपने बचपन की कुछ चीज़ों को याद करती है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि अनुष्का यहाँ पे अपने घोड़े को संभालने की कोशिश कर रही होती है और कैसे भी करके उसके पापा बहुत पैनिक हो रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे अपने घोड़े को काबू में ले आती है। और इसी चीज़ के बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम अनुष्का को देख पाते हैं हॉस्पिटल में वो अपने पापा को देख रही होती है और उसी वक्त उसका कज़न भाई जो होता है वो वहाँ पे आता है और उसको वो देखता है। उसके बाद वो दोनों बैठ के बात करते हैं। इस वेब सीरीज़ में हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि अनुष्का और उसका कज़न भाई जो होता है वो काफ़ी क्लोज होते हैं। अनुष्का का भाई उससे ये पूछता है कि दीदी, अभी सब जगह न्यूज़ ये फैली हुई है कि हम लोग के क्लाइंट जो है, हम लोग के जो वकील है, वो सब ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? तो उसका यहाँ पे धीमी सी स्माइल देखिए, कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। और इस चीज़ को सुन के उसको भाई को ये समझ में आ जाता है कि उसकी दीदी के प्लान दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो चल ही रहा है। तो उसका भाई उसको ये कहता है कि दीदी आप घर पे जाके रेस्ट कीजिए, आप ऑफिस घर ये सब करते करते थक गई होंगी। तो अनुष्का घर पे जाके एक नहाने के लिए जाती है और वहाँ पे वो नहाते वक्त सोच रही होती है कि विराट उसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे धोखा दिया है। जब वो सब कुछ वो सोच ही रही होती है कि उसी वक्त विराट का कॉल आ जाता है। तो अनुष्का उसका कॉल देखती है बट रिसीव नहीं करती, मुस्कुराते हुए उस कॉल को वहाँ पे रख देती है। नेक्स्ट हम अनुष्का को देख पाते हैं कि वो एक जगह में जाती है जहाँ पे उसको एक आदमी, मतलब हम लोग जैसे बोल सकते हैं कोई सीक्रेट एजेंट होता है, जो वो आके उसको डिटेल्स बताता है कि उसके आदमी लोग हैं, मतलब जो वकील है वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वो एक खन्ना नाम के आदमी है जिसके अंडर में सारे वकील उसके जा रहे हैं। तो सुनने के बाद अनुष्का फिर वहाँ से निकल जाती है ऑफिस के लिए। उसी वक्त हम ऑफिस में उसी लड़की को एंटर होते हुए देखते हैं। वो लड़की आते सबको देखती है कि सब कोई अपना बैग पैक कर रहे होते हैं, सब अपना सामान ले रहे होते हैं। तो फिर वो उसी जो चाय वाले के साथ था, उसने कॉफ़ी सर्व की थी, वो अंकल को जाके पूछती है ये सब तो चले जा रहे हैं, फिर अभी ऑफिस का क्या होगा? तो वो अंकल उसको बोलते हैं कुछ भी हो जाए अनुष्का किसी को जाने नहीं देगी, वो सबको यहाँ पे बांध के रख ली, मुझे उस पर उतना भरोसा है। तो वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते। तो वो लड़की मुस्कुराते हुए उनको कहती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ये बात देख के बताइए। तो उसके बाद वो लड़का वहाँ से हंस के निकल जाता है। फिर हम अनुष्का को देख पाते हैं जो अपने कैबिन में बैठ के वो सारी चीज़ों को याद करती है कि कैसे उसके सारे जो ऑफिस के काम करने वाले वकील थे वो कैसे छोड़ने के जाने वाले हैं, वो सब चीज़ों को देख रही होती है। और फिर जब अपने पापा के कैबिन में जाती है तो अपने पापा के कैबिन में अपने चाचा को बैठे हुए देखती है, जहाँ पे उसका चाचा उसको ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग सब कुछ मिल माल के संभाल लेंगे, मैं हाईकोर्ट को संभालूंगा, बाकी तुम कर्नाटका को देख लेना। जिसके बाद अनुष्का उनको मना करती है, कहती कि ये पापा का ऑफिस है और कुछ भी हो जाए पापा रिटर्न आएंगे और इस ऑफिस जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना चाहती। पर उसके चाचा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं बट अनुष्का मना कर देती है। तो उसके चाचा यहाँ पे मुंह सुखा के बाहर चले जाते हैं। वक्त हम अनुष्का को देख पाते हैं कि बार बार कॉल आ रहा होता है जहाँ पे उसको ये पूछा जा रहा था कि आपके ऑफिस के जो वकील सब है वो कहाँ जा रहे हैं। तो अनुष्का यहाँ पे सबको डिनाई करती है, बोलती कोई कहीं नहीं जा रहा है। उसके बाद उसी रूम में वही लड़की आ जाती है अनुष्का का कॉफ़ी लेकर, जहाँ पे अनुष्का को ये बोलती है कि आपको पता तो होगा विराट सर कहाँ जा रहे हैं, आप कुछ भी करके विराट सर को रोक लीजिए क्योंकि आपको पता है विराट सर कैसे रुकेंगे। तो अनुष्का यहाँ पे उस पर गुस्सा होकर ये कहती है कि तुम इस ऑफिस में नहीं आई हो तो अपने काम से मतलब रखो, और हाँ कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है तुम्हें उस समय कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, तो तुम जाओ और अपना काम देखो। उसको काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। हमें फिर से वो पुराने 3 वकील दिखाए जाते हैं जो ऑफिस छोड़ के जाने वाले होते हैं। और यहाँ पे हम लोग एज अ व्यूअर्स उनकी केमिस्ट्री पता चलती है। जो लेडीज़ होती है वाइट कलर की साड़ी में, उनके साथ जो सामने पर्पल कलर के शर्ट पहन के हैं वो उनके एक्स हस्बैंड है, और जो अभी उनके साथ वाइट कलर के शर्ट पहन के वो उनके प्रेजेंट हस्बैंड है। मतलब नाइस यार, तीनों हस्बैंड मतलब तीनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। फिर उससे बातें कर रहे होते हैं कि अनुष्का ने इन लोग को रोकने की भी नहीं आई, वो लोग इतने पुराने क्लाइंट है यहाँ के, बट यहाँ पे उन लोगों को इज्जत ही नहीं देता। उसके बाद हम लोग उस सीन को देख पाते हैं लड़की को, जहाँ पे लड़की उस फिर से अनुष्का के केबिन में जाती है और अनुष्का को ये कहती है कि आपको पता तो है ना विराट से कहाँ जा रहे हैं, वो खन्ना के पास जा रहे हैं। तो अनुष्का यहाँ पे गुस्से से ये कहती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये बात मुझे नहीं पता होगा, ऑब्वियसली मुझे पता है, तो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा खन्ना को दिखाते हुए, जहाँ पे वो स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और उसी वक्त उसके सामने अनुष्का आ जाती है, जहाँ पे वो अनुष्का को देख के फ्लर्ट करने लग जाता है। और अनुष्का उसको बोलती है कि मैंने सुना है कि मेरे जितने भी वकील है सब तुम अपनी तरफ ले रहे हो। तो यहाँ पे उसको बोलता है कि ये बिजनेस है डार्लिंग, ऐसा होता ही रहता है। तो अनुष्का यहाँ पे कहती है कि देखो कुछ भी हो जाए, वो कंपनी को, मेरे पापा का जो भी सिचुएशन है उन सबको मेरे सारे वकीलों की ज़रूरत है मुझे, तुम ऐसा मत करो। बट यहाँ पे खन्ना उसको डिनाई कर देता है, खन्ना उसकी बातों को मना करता है। और यहाँ पे हम ऐसा व्यूअर्स ये भी जान पाते हैं कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड है, मतलब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड भी है। वहाँ से अनुष्का जब उसको खन्ना मना कर देता कि मैं ये सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो अनुष्का वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा
विराट के ऊपर, जहाँ पे विराट को खन्ना कॉल करके ये कहता है कि अनुष्का आई थी और वो तुम्हें तुम्हें अपनी जॉब में लेने के लिए मना कर रही थी, जिसको सुनने के बाद विराट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम अनुष्का और उसके कजिन ब्रदर को साथ में देख पाते हैं। उसी वक्त उससे मिलने के लिए वही 3 वकील आए होते हैं जो उनके ऑफिस में काम करते हैं अनुष्का से मिलने के लिए, और वो अनुष्का को देख के ये कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें कॉल करना। और हम लास्ट टाइम ऑफिस छोड़ने से पहले एक बार सर से मिलने के लिए आए थे। तो अनुष्का वहाँ पे बड़ी पोलाइटली उनसे ये कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम लोग दोनों साइड में जाके कुछ बात कर सकते हैं। उसके बाद वो तीनों साइड में जाके बात करते हैं, जहाँ पे अनुष्का उन सबको बहुत इज्जत देती है, बहुत तारीफ़ करती है कि आप लोग सबको ही मेरे ऑफिस के एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप लोग मेरे ऑफिस के वो सारे सिंबल हो जिनके सहारे मेरा ऑफिस आज खड़ा है। आप लोग अगर नहीं होंगे तो मेरा ऑफिस कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं जानती हूँ मैं ऑलरेडी आपके सामने खेली हूँ, बड़ी हुई हूँ, बच्ची थी, और अभी अगर आप लोग मुझे बॉस बुलाएंगे तो आप लोग के लिए भी सीन ऑकवर्ड होगा। बट आप लोग को अगर मैं एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करना चाहूँगी तो वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस कंपनी की तुम ऑनर नहीं हो, और जहाँ तक मुझे पता है इस कंपनी को सिर्फ तुम देख रही हो, तुम बॉस नहीं हो। तो अनुष्का यहाँ पे कहती है मुझे पता है, बट ये पॉसिबल है तब जब मैं अपने शेयर से आप लोगों को कुछ % दे दूँ। तो यहाँ पे वो अपने तीनों को पार्टनर बना लेती है और इसी तरह उन तीनों को ऑफिस छोड़ने के लिए जो उन लोग का प्लान था वो कैंसिल करवा देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग देख पाते हैं कि सब ऑफिस में बहुत खुशी से आते हैं और वहाँ पे अनुष्का मीटिंग में सबको थैंक्स कहती है ऑफिस में रिज्वाइन करने के लिए। उसी वक्त वहाँ पे विराट आता है जो अनुष्का को गुस्से से ये कहता है कि अनुष्का मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो वहाँ पे सब कुछ चले जाते हैं और विराट अनुष्का पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल ही गया ना। तो पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुम चाहती क्या हो मुझसे, तो मुझे साफ साफ बताओगी तुम्हारा दिमाग में क्या चला है, क्योंकि जो कुर्सी तुम पाना चाहती थी वो तो तुम पा चुकी हो ना। तो अब मुझे इस ऑफिस में रोक के रखने का मतलब क्या है तुम्हारा, और तुम खन्ना से जाके मेरे बारे में बात की तो तुम क्या चाहते हो कि मुझे अब जॉब भी अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर अनुष्का बड़े ही प्यार से ये कहती है कि मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रिटर्न आ जाओ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे विराट उसको कहता है ओह अब तो मुझे इमोशनल फुल बनाओगे नहीं, मतलब पहले वो सब कुछ जो था वो सब कुछ मतलब नहीं रखता। तो अनुष्का कहती है सब कुछ मायने रखता है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जो हो गया उस सबको भूल के क्या हम लोग नई शुरुआत कर सकते हैं, क्या हमें वो सब चीज़ों को भुला के हम लोग अपने रिश्ते को दोबारा एक मौका दे सकते हैं। तो विराट वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है अपने केबिन की तरफ, जहाँ पे वो अपने केबिन में अपना जो भी सामान रहता है उस सब उठा के रखने की कोशिश करता है, मतलब वहाँ से रिटर्न जाने की कोशिश करता है। बट उसको वहाँ पे सारी चीज़ें लेते लेते अपनी सारी चीज़ें याद आती है, अनुष्का के साथ बिताया हुआ पल, वो इस ऑफिस में कैसे एंट्री किया था, अनुष्का हर एक मोमेंट में जब उसका साथ देती थी, जब छोटी छोटी गलतियाँ वो करता था, जब अपने आप को अकेला फील करता था तो अनुष्का हमेशा उसके साथ रहती थी। वो सारी चीज़ों को याद करता है और इमोशनल हो जाता है। फिर दोबारा वो अनुष्का के रूम जाता है, मतलब जो उसका केबिन होता है, वहाँ पे जाके अनुष्का को ये कहता है तो तुम इस ऑफिस को बचाने के लिए क्या कर सकती हो। अनुष्का कहती है कुछ भी कर सकती हो। तो यहाँ पे विराट उसको कहता है ओके देन फाइन, मैं यहाँ पे एक ही साथ में रहूँगा, यहाँ के जितने भी क्लाइंट हैं जो भी है वो सबको मैं देखूंगा, तुम बस इस ऑफिस की कुर्सी को देखना और कुछ नहीं, बाकी यहाँ के जो भी क्लाइंट है जो भी केसेस है वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करूँगा। अनुष्का उससे हाथ मिला के कहती है डन। मतलब एज अ व्यूअर्स हम लोग ये समझ पाते हैं कि अनुष्का के दिमाग में कुछ ना कुछ तो बड़ा चल ही रहा है, वरना कोई किसी का कंपनी को इतना आसानी से हल्के में नहीं ले सकता। उसके बाद अनुष्का उसके केबिन से हंसते हुए निकल जाती है और सबको देखते बड़ी मुस्कुराती है। और उसी वक्त वहाँ पे हम लोग विराट को भी देख पाते हैं जो अनुष्का को देख के मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब अनुष्का फ़ोन में किसी से बात कर रही होती है और उनको ये कह रही होती है कि मैंने तो बताया था आपको कि ऑफिस से कोई कहीं नहीं जा रहा है, आप लोगों को गलतफहमी हुई थी। और उसी वक्त उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उसके पापा जो है वो ऑलरेडी कोमा में जा चुके हैं, जिसको दिखाते हुए ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब एपिसोड 3 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फिर से अनुष्का का एक पुराना दिन दिखाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे अनुष्का भागते हुए अपने उसी घोड़े के पास आती है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, और उसको डैडी उसको ये समझाते हैं कि इस घोड़े को अब जाने देना चाहिए क्योंकि वो इतना बीमार हो चुका है कि अभी अगर हम उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए और ज़्यादा दर्दनाक होगा। तो अनुष्का यहाँ पे उसको ये कहती है कि हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा तो कर सकते हैं, पर पापा उसको गुस्सा करते हैं कि तुम क्या पागल हो, दिल से सोचना बंद करो और दिमाग से सोचना शुरू करो, बी प्रैक्टिकल अनुष्का। और फिर अनुष्का के सामने उस घोड़े को इंजेक्शन देकर वहीं पर उसको मार दिया जाता है क्योंकि उसको एक बीमारी हो चुकी थी, अगर वो उस चीज़ पर सर्वाइव करता तो वो ज़्यादा तकलीफ फील करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ पे हम हॉस्पिटल में अनुष्का को आते हुए देख पाते हैं और डॉक्टर उसको वहाँ पे समझाते हैं कि आपके पापा कोमा में जा चुके हैं, अब कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। बट अनुष्का इस चीज़ को समझ नहीं पाती और कैसे भी करके अपने पापा को उठाने की कोशिश करती है। वो अपने पापा को ये समझाने की कोशिश करती है कि पापा उठिए, आप हमेशा मीटिंग में रहते हैं, मैंने क्लाइंट में ये किया, मैंने वो किया। वो अपनी सारी अचीवमेंट अपने पापा को सुनाती है, बट उसके पापा कोई रिएक्ट नहीं करते। और यहाँ पे डॉक्टर भी अनुष्का को बाहर जाने के लिए कह रहे होते हैं। उसी वक्त विराट आ जाता है और अनुष्का को लेकर बाहर आता है और वहाँ पे वो अनुष्का को समझाने की कोशिश करता है और अनुष्का बहुत ज़्यादा पैनिक हुई रहती है उस टाइम में। तो विराट उसको ये कहता है कि तुमने जो भी डिसीजन लिया आज तक हमेशा गलत लिया है, अपने ईगो के चलते हुए आज तुम अपने पापा का ख्याल भी नहीं रखती हो। जहाँ पे अनुष्का ये कहती है कि मैं पापा का कोई ईगो में लेकर डिसीजन नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है मैं बस अपने तरीके से सही कर रही हूँ और मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ तो मैं सही के तरीके से ही करूँगी। बट यहाँ पे विराट उसको इसको समझने की कोशिश नहीं करता है और अनुष्का को ये कहता है कि आज से जो भी डिसीजन होगा वो सब कुछ मैं लूँगा, तो मैं वो सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। की बातों को सुन के समझ पाते कि विराट काफ़ी ज़्यादा अनुष्का को लेके बहुत
लाइक नॉर्मल रहा था करता था, मतलब उसको लगता था कि अनुष्का जो भी डिसीजन लेती है बहुत गलत ही रहती है। उसी वक्त हम लोग अनुष्का को भी देख पाते हैं जो इसको ये सब बातें सुन के विराट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसको भी बहुत बुरा फील होता है। और उसी वक्त उसकी पूरी फैमिली, मतलब उसके पापा की जो मम्मी, उनके चाचा चाची और उसके छोटे भाई दोनों के आ जाते हैं। और वहाँ पे उसकी दादी जो होती है अनुष्का पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। उनको लगता है कि अनुष्का की वजह से उसके पापा की हालत ऐसी है। तो डॉक्टर, उसके चाचा वहाँ पे उसकी दादी को समझाते हैं कि अगर अनुष्का उस टाइम में वो डिसीजन नहीं लेती तो शायद आज हम लोग भैया को खो दिए होते। उसके बाद वो लोग डॉक्टर से बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर उनको सजेशन देते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे बड़े घरों में आईसीयू का जो प्रोसेस होता है वो उनके घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको घर शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपना एक नर्स हमेशा उनके साथ रखेंगे। जिसको सुनने के बाद उसकी फैमिली में मेंबर में कुछ बोलने वाले होता है विराट, उसका चाचा उसको मना कर देते, कहते हैं कि ये सारा डिसीजन हम फैमिली वाले मिल करेंगे। तो वो अनुष्का को लेकर बोलते हैं कि घर चलो। तो अनुष्का मना करती है कि पापा अकेले हैं। तो चाचा जी बोलते हैं यहाँ पे डॉक्टर हैं तुम्हारे पापा का देखभाल करने के लिए, फिलहाल तुम घर चलो ताकि हम लोग डिसीजन ले सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उस लड़की के ऊपर जो अपने मम्मी के साथ बैठ के डेट प्लान कर रही थी, और वह कैंडल लाइट डिनर प्लान करती है अपनी मम्मी के साथ, जहाँ पे वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है और बहुत ही अच्छा सा इवनिंग का मोमेंट बनाई रहती है। बट उसी वक्त वो एक ऐसा इंसान का नाम लेती है जिसका नाम सुन के उसकी मम्मी को पैनिक अटैक आने लग जाता है, और जिसके बाद उनको इतना जोर से अटैक आता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का के घर पे, जहाँ पे सब कोई बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसके पापा को एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दे। बट अनुष्का यहाँ पे ये कहती है कि मेरे को लगता है कि पापा को हम लोग का फैमिली का प्यार ही संभाल सकता है, तो क्यों ना हम पापा को घर पे ले आए और उनको देखभाल करें, क्योंकि फैमिली का प्यार ही सब कुछ होता है। तो उसकी दादी उसको चिल्ला के ये कहती है तुम फैमिली के प्यार के बारे में बात कर रही हो जो खुद एक दिन इस फैमिली को छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे अनुष्का को ये चीज़ बुरी लगती है, तो वो कहती है कि क्या एक टाइम के लिए सिर्फ पापा के लिए हम ये सारी बातें भूल के सही से डिसीजन नहीं ले सकते। तो उसकी चाची जी यहाँ पे अनुष्का को टोन कसते हुए ये कहती है कि तुम्हारे बिना डिसीजन लेना हमें आ चुका है, अब हम कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। अनुष्का को सुन के बहुत बुरा लगता है और वहाँ से भाग के आती है अपने रूम घर जाने के लिए। तो पीछे पीछे उसका छोटा भाई आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। तो भाई उसको समझाता है कि आप टेंशन मत लो, हर लोग ऐसे ही होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अनुष्का को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है और अनुष्का वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। जब अनुष्का घर के लिए जा रही होती है तब वो इंस्पेक्टर को कॉल करती है और अपने पापा के एक्सीडेंट की डिटेल्स के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबसे पहले आपको सारी डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि वो जो इंस्पेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अनुष्का को लाइक किया करता था, उसकी बातों से ही ऐसा लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, जहाँ पे हम विराट को देख पाते हैं। वो एक केस लड़ने के लिए आया होता है और जो उनका क्लाइंट होता है वो सीधा आके विराट को ये पूछता है अनुष्का कहाँ है। तो विराट कहता है कि ये केस को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, अनुष्का अभी अपने पापा का केयर कर रही है। तो यहाँ पे वो केस जो है विराट अपनी दिमागी और चालाकी से जीत लेता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें ये केस थी, ये सब कुछ था, वो सब के डिपेंड जो करता था आदमी, जो क्लाइंट था वो अनुष्का के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पे विराट इतना अच्छा पासा खेल गया था कि वो आदमी भी विराट पे इंप्रेस हो गया था। बीच में हम यहाँ पे ऑफिस में अनुष्का को देख पाते हैं जो अपने एक फ्रेंड कलीग के साथ रहती है। जो कलीग उसको ये समझाती है कि तुमको पता तो है विराट तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, वो तुमको क्या जरूरत था उसको, तुम अपना सारा क्लाइंट दे दी, वो तुम्हारे दिल के साथ तुम्हारी फीलिंग्स के साथ फिर से खेल जाएगा। तो यहाँ पे अनुष्का उसको ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हाँ मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि इस बार कोई भी आके मेरे साथ खेल के चला जाए। सीधा जैसे कि हमारी अनुष्का अपने पापा के केबिन में आती है तो देखती है कि पापा के केबिन का जो कुर्सी होता है वहाँ पे विराट बैठा हुआ रहता है। तो अनुष्का उसको देख के साइड में आके बैठ जाती है। तो विराट आके उसके पास क्लोज में बैठता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो अनुष्का उसको भी चिल्लाती है, कहती है ऑफिस है, प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो, और वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम इस टाइप का बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे विराट कह रहा है सॉरी मेरे को कुछ याद आ रहा है, तुम्ही ने कहा था कि हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो अनुष्का ने कहा था ऑफकोर्स मैंने कहा था, बट आपने क्या डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया कि आप मेरे सारे क्लाइंट लेंगे, तो आप क्लाइंट तो ले लिए बेबी, अब आप अनुष्का को भूल जाइए। उसके बाद यहाँ पे विराट उसको कहता है ओके ठीक है, मैं तुमसे अपनी खुशी शेयर करने के लिए आया था। वो ये बताता है कि हम वो क्लाइंट का जो केस था वो जीत चुके हैं। तो अनुष्का काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है उस बात को सुनने के बाद। तो विराट वहाँ से जाने लगता है। तो अनुष्का को ये पूछता है कहीं तुम खन्ना को डेट तो नहीं कर रही हो? तो अनुष्का मना करती है, बोलती तुम ये सवाल पूछने के शायद अभी कोई हक रखते नहीं हो, तुम बहुत साल पहले ही वो हक खो चुके हो। तो यहाँ पे विराट ये कहता है कि तुम्हें पता है उस कुर्सी में बैठने से एक अलग ही नशा चढ़ता है। तो अनुष्का यहाँ पे वो रिवील करती है कि मैंने आज तक तो कभी बैठा नहीं है, मुझे हिम्मत होती नहीं है, तुम्ही ने बैठा था तुम्हें पता होगा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पे वो लड़की कुछ फाइल ढूंढने के लिए बाहर निकल रही होती है। इसी वक्त वहाँ पे ऑफिस के एक नए कलीग के साथ वो टकरा जाती है, जहाँ पे वो कलीग उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। और बट वो लड़की को इस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का के ऊपर। जब अनुष्का अपने घर के लिए गाड़ी लेके निकल रही होती है तो उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है कि सर मैम आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए। तो अनुष्का तुरंत ही अपने काम को छोड़ कर घर नहीं जाके यू टर्न लेके जाती है इस पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो ड्राइवर जो पुलिस वाला होता है उस ड्राइवर का लोकेशन और वो गाड़ी को दिखाता है और ये कहता है कि बहुत जल्द हम इस ड्राइवर को पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुष्का उस पुलिस ऑफिसर को ये कहती है पापा की कॉल लिस्ट जो निकली होगी वो मुझे दिखाइए। तो वो मना करता है कि अभी तक लिस्ट आई नहीं है। तो यहाँ पे वो गुस्सा होती है, बोलती है ये तो फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, किसी भी क्लाइंट किसी भी केस में सबसे पहले आपको कॉल लिस्ट निकालना पड़ता है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है हम निकाल रहे हैं ना, आप हमें काम करना मत सिखाइए। तो अनुष्का को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहती है कि काम करना आता होता तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो पुलिस वाला भी अनुष्का के ऊपर चिल्ला के बात करता है। तो अनुष्का उस जगह का माहौल समझते हुए साइलेंट होती है और कहती है ओके सॉरी मैं बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं चिल्ला दी। वो इतना कह के वहाँ से निकल जाती है। फिर बाद में पुलिस ऑफिसर को भी रिग्रेट होने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जोर से चिल्ला दिया। सीन शिफ्ट होता है सीधा ऑफिस के ऊपर, जहाँ पे हम लोग उस लड़की को देख पाते हैं और विराट को भी देख पाते हैं। ये दोनों के दोनों एक ही फाइल को ढूंढ रहे होते हैं, जिसको यहाँ पे विराट ऑफिस में अपने केबिन में बैठ के ढूंढ रहा होता है और वो लड़की बार बार जाके फाइल के जो केबिन है वहाँ पे ढूंढ रही होती है। और उसी वक्त वो इतना घबराई हुई होती है जैसे कोई उसको देख ना ले, बार बार छुपाती हुई उस फाइल को ढूंढ रही होती है। पर आखिरकार में हम यहाँ पे अनुष्का को देख पाते हैं, पापा के एक्सीडेंट की जगह में जाती है और वहाँ पे जाके फोटो लेती है जहाँ पे उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। और वो कुछ चीज़ों को सोच रही होती है, मतलब कहीं ना कहीं उस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। और उसी के बाद हम लोग देख पाते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पे विराट वो फाइल ढूंढ रहा होता है और वो लड़की भी उसी केबिन में वो फाइल ढूंढ रही होती है। बट यहाँ पे ये जो फाइल था, मेहता का फाइल जो था, वो विराट को मिल जाता है, उस लड़की को नहीं मिलता। उस लड़की को जो फाइल मिला रहता है वो खाली होता है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमें यहाँ पे फिर से सीन जो होता है अनुष्का के ऊपर शिफ्ट होता है। अनुष्का जब अपने घर जाती है, सबसे पहले ड्राइवर को बुला के पूछती है कि उस दिन मेरे पापा को मेरी गाड़ी की चाबी किसने दी थी। तो ड्राइवर यहाँ पे मना करता है कि मैम हमने नहीं दी थी, हम तो खाने के लिए चले गए थे। और हाँ, उस दिन उसी होटल के जो आदमी है उन्होंने कोई दिया होगा, क्योंकि हम लोग जब तक खा के आए तब तक हमें पता चला कि आपके पापा गाड़ी लेके जा चुके हैं। अनुष्का ये सुनने के बाद ओके थैंक यू बोल के घर जाती है और जैसे वो दरवाज़ा ऑन करती है तो वहाँ पे एक आदमी को बैठे हुए दिखती है और अनुष्का के मुंह से निकलता है नाना। और इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब 3 और 4 का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हमने खत्म कर दिया। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके वेब सीरीज़ के आगे के सारे पार्ट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।